राम राम। इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं दीप्ति द्विवेदी। कांग्रेस में उम्मीदों के मुताबिक हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को हरियाणा कांग्रेस विधायक दल का नेता नियुक्त किया गया है। वो सदन में नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी अब निभाएंगे। लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि कांग्रेस इस बार किसी दूसरे पर दांव खेलेगी, लेकिन हुड्डा को साइडलाइन करना इतना आसान नहीं था, क्योंकि अधिकतम विधायकों ने हुड्डा के नाम पर सहमति दे दी थी। हालांकि उनके विरोध गुट ने दिल्ली तक लॉबिंग करने की कोशिश की, लेकिन परिणाम हुड्डा के पक्ष में ही निकला। तो अब एक बार फिर से नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी भूपेंद्र हुड्डा को दी गई है। और आपको बता दें कि इस बार लगातार लोग ये उम्मीद जताए बैठे थे कि शायद इस बार कुछ अलग हटके नाम पर मुहर लगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वहीं भूपेंद्र हुड्डा को फिर से कमान सौंपे जाने के बाद से विरोध के सुर भी उठने लगे हैं। तो राजनीतिक करियर की अगर बात की जाए भूपेंद्र हुड्डा की, तो 4 बार रोहतक लोकसभा सीट से सांसद रह चुके हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा। इसके साथ ही अगर बात की जाए तो वो 4 बार से गढ़ी सांपला किलोई सीट से विधायक भी रहे हैं। 2005 और 2009 में हरियाणा के मुख्यमंत्री, दो बार मुख्यमंत्री की भूमिका उन्होंने जिम्मेदारी जो है निभाई है। 2002, 19 और 25 में विपक्ष का नेता अब बनाया गया है उन्हें। तो इससे पहले 2 बार वो विपक्ष का नेता रहे हैं और एक बार फिर से अब उन्हें 2025 में भी विपक्ष का नेता बनाया गया है। तो ये जो राजनीतिक करियर है भूपेंद्र सिंह हुड्डा का, वो दिलचस्प रहा है। काफी एक्सपीरियंस है, वरिष्ठ हैं। कांग्रेस ने भूपेंद्र हुड्डा को एक बार फिर से नेता प्रतिपक्ष की कमान सौंपी है। तो हुड्डा का जो दबदबा है वो कायम नजर आ रहा है, क्योंकि एक बार फिर से राहुल गांधी और कहे कि कांग्रेस हाईकमान ने भूपेंद्र हुड्डा के नाम पर मुहर लगाई। विधानसभा के बीते सेशन में उन्होंने ही प्रतिनिधित्व किया था और तभी से ये कयास लगाए जा रहे थे कि इस बार भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ये जिम्मेदारी दी गई। लेकिन सवाल यह है कि आखिर फिर से भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ही नेता प्रतिपक्ष बनाया गया, लेकिन इतनी लेट लतीफी क्यों हुई? कांग्रेस हाईकमान हुड्डा को साइडलाइन नहीं कर पाई। अधिकतम विधायकों के समर्थन के कारण एक बार फिर से भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कमान मिली है। तो हुड्डा को हटाने पर जाट वोट बैंक से खिसकने का खतरा जो है वो कांग्रेस पार्टी को बना हुआ था। जाट समाज कांग्रेस का बड़ा वोट बैंक है हरियाणा प्रदेश में। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को इसका पूरा साथ मिला। तो ऐसे में साइडलाइन नहीं कर पाए भूपेंद्र सिंह हुड्डा को, कांग्रेस नेतृत्व ने साइडलाइन नहीं कर पाया और यही वजह है कि एक बार फिर से भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नाम पर मुहर लगी है। तो लगातार नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने की मांग जो है वो की जा रही थी, चूंकि काफी लंबे वक्त तक नेता प्रतिपक्ष नहीं रहा प्रदेश में और ऐसे में विपक्ष की जो भूमिका है वो सही तरीके से नहीं निभा मिल रहा था सदन के अंदर। जब विधानसभा का सेशन चला तो फिलहाल नेतृत्व किया था हुड्डा ने और अब उन्हें कमान भी सौंप दी गई है। तो वहीं कैप्टन अजय सिंह यादव की तरफ से विरोध भी उठा है, चूंकि कैप्टन अजय सिंह यादव का भी नाम रेस में चल रहा था। आपको बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष की भी नियुक्ति कर दी गई। तो प्रदेश अध्यक्ष की लिए कैप्टन अजय यादव का नाम चल रहा था। बीता दिन जो रहा वो हरियाणा की सियासत के लिए बेहद महत्वपूर्ण रहा, चूंकि कांग्रेस ने एक तरफ जहां नेता प्रतिपक्ष चुना है तो दूसरी तरफ प्रदेश अध्यक्ष भी नया चुना है और जिसमें राव नरेंद्र सिंह का नाम सामने आया है। राव नरेंद्र सिंह को कमान सौंपी गई है और ऐसे में अब कांग्रेस हाईकमान ने आपको बता दें कि कांग्रेस के लिए जो तमाम डिसीजन थे वो ले लिया है। और इस बीच रुख करेंगे गुलशन ग्रोवर, साउथ हरियाणा ब्यूरो चीफ हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। गुलशन, जिस तरह से लगातार कांग्रेस में खलबली मची हुई थी और लगातार ये कहा जा रहा था कि कांग्रेस संगठन विस्तार करे, प्रदेश अध्यक्ष भी नया नियुक्त कर दिया गया, नेता प्रतिपक्ष नहीं था उसकी मांग हो रही थी वो भी अब हो गया है। तो यानी कांग्रेस जो है वो फुल फेज में कह सकते हैं कि अब प्रदेश के अंदर है, लेकिन चुनौतियां यहाँ कहां कहां और आगे देखने को मिल रही हैं और नए प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष से कांग्रेस के तमाम जो कार्यकर्ता हैं कितने खुश नजर आ रहे हैं?
देखिए, बिल्कुल पिछले 1 साल से अगर हम बात करें तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और सीएलपी लीडर के लिए खींचतान जारी थी और लगातार जो सत्ता पक्ष के लोग हैं, वो भी इस तरह का आरोप लगाते थे कि कांग्रेस जब अपना एक सीएलपी लीडर ही नहीं चुन पा रही है, तो कैसे पार्टी को आगे चलाएगी या कैसे पार्टी को मजबूत करेगी। इस तरह के जो सवाल हैं, वो खड़े हो रहे थे और प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर के भी लगातार राजनीतिक गलियारों में चर्चा थी कि जल्द ही जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं उदयभान, वो जो है बदले जा सकते हैं। हालांकि अब वो बदल चुके हैं। नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह को कांग्रेस पार्टी ने कल देर शाम बनाया और एक साउथ हरियाणा, दक्षिणी हरियाणा से जिस तरह से आवाज आ रही थी कि इस बार प्रदेश अध्यक्ष दक्षिणी हरियाणा से होगा, क्योंकि दो बड़े नाम जो है इस दौरान चल रहे थे। एक कैप्टन अजय सिंह यादव, जिनका नाम लगातार सुर्खियों में था कि इस बार यदि दक्षिणी हरियाणा से कांग्रेस कोई भी प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त करती है तो सबसे पहला नाम या तो कैप्टन अजय सिंह यादव का हो सकता है या फिर चिरंजीव राव जो उनके बेटे हैं उनका हो सकता है। और साथ ही दूसरा नाम राव नरेंद्र सिंह का भी चल रहा था। हालांकि पहले नंबर पे राव नरेंद्र सिंह का चल रहा था, क्योंकि राव नरेंद्र सिंह भूपेंद्र सिंह हुड्डा के जो है वो नजदीकी हैं। 2009 के चुनाव की अगर हम बात करते हैं तो 9 में जब वो हजका पार्टी से जीते थे, तो उसके बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार में वो स्वास्थ्य मंत्री रहे थे। तो जब से जो नजदीकियां हैं वो काफी नजदीकियां उनके साथ थी और वो जो नजदीकियां आज जो है वो साफ तौर से साबित भी हो गई है कि राव नरेंद्र सिंह को कांग्रेस का नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष चुन लिया गया है। जिस तरीके से अब दक्षिणी हरियाणा की अगर हम बात करते हैं, क्योंकि दक्षिणी हरियाणा में कांग्रेस का जो ग्राफ है वो लगातार गिर रहा है। अगर हम 2019 के विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करते हैं तो कांग्रेस के पास एक भी सीट दक्षिणी हरियाणा से नहीं थी। दक्षिणी हरियाणा की अगर हम सीटें गिनवा दें, गुड़गांव से अगर हम शुरू करते हैं, गुड़गांव जिले में 4 विधानसभा होती है। गुड़गांव विधानसभा, बादशाहपुर विधानसभा, सोहना विधानसभा, इसके अलावा पटौदी विधानसभा। अगर हम फिर रेवाड़ी हल्के में आ जाते हैं तो रेवाड़ी जिले में 2 सीट होती है, रेवाड़ी और बावल। फिर अगर हम महेंद्रगढ़ जिले में आ जाते हैं तो महेंद्रगढ़, नारनौल, अटेली और नांगल चौधरी। ये जो सीटों का जो मैंने आपको समीकरण दिया है, ये वो सीटें हैं जो अहिरवाल क्षेत्र में सीटें हैं। अहिरवाल का यहाँ दबदबा रहता है, क्योंकि जब कांग्रेस पार्टी का ग्राफ लगातार गिर रहा था तो अब कांग्रेस पार्टी ने ये जरूर सोचा कि कोई ना कोई दायित्व जो है दक्षिणी हरियाणा से किसी नेता को दिया जाए ताकि कांग्रेस का ग्राफ यहाँ पर बढ़ाया जा सके। क्योंकि 2019 में एक भी सीट नहीं आई और 2024 में मात्र एक विधानसभा आई, वो भी अगर हम कहें तो नांगल चौधरी विधानसभा से, जो मौजूदा बीजेपी के विधायक थे वो हार गए थे। कांग्रेस का जो कैंडिडेट था वो चुनाव जीता था। तो ये भी राव इंद्रजीत की ही उस समय राव इंद्रजीत का दबदबा जो है नांगल चौधरी विधानसभा में खासा माना जाता है और राव इंद्रजीत ने जरूर पटकनी देने का काम बीजेपी के ही खुद के कैंडिडेट को दिया था। क्योंकि लगातार जब भी कोई चुनाव होता है तो इस अहिरवाल क्षेत्र में राव इंद्रजीत सिंह का एक बड़ा नाम लिया जाता है। लेकिन अब राव नरेंद्र सिंह क्या वो चुनौती दे पाएंगे? क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि जिस तरीके से अब पार्टी की गुटबाजी को सबसे दूर करना एक सबसे बड़ी चुनौती राव नरेंद्र सिंह के लिए होगी। क्योंकि कैप्टन अजय सिंह यादव ने अब एक्स पर एक अपना ट्वीट भी किया है। साफ तौर से उन्होंने अब पार्टी की जो भी गतिविधियां हैं उसको लेकर के उन्होंने जानकारी दी है कि जो राव नरेंद्र सिंह को पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, उसको लेकर कैप्टन अजय सिंह यादव ये कह रहे हैं कि हरियाणा में कांग्रेस पार्टी के लगातार गिरते ग्राफ को देखते हुए आज जो लिया गया निर्णय है वो पार्टी को आत्म निरीक्षण करने की आवश्यकता है। यानी वो पार्टी को एक अभी संदेश दे रहे हैं, अभी भी आप आत्म निरीक्षण कर सकते हैं, क्योंकि जो आपने ये फैसला लिया है ये फैसला काफी गलत फैसला है जो कि राव नरेंद्र सिंह को प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। इसके बाद वो भी कहते हैं कि राहुल गांधी जी की इच्छा थी कि हरियाणा कांग्रेस का अध्यक्ष एक ऐसे व्यक्ति को बनाया जाए जिसकी छवि पूरी तरह साफ सुथरी हो, बेदाग हो और युवा नेतृत्व की पहचान रखने वाली हो। अब यहाँ पर अगर इस ट्वीट के माध्यम से अगर हम बात करें तो ये राहुल गांधी को एक संदेश कैप्टन अजय सिंह यादव ये भी दे रहे हैं कि जो आपने कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है इसकी छवि जो है वो साफ सुथरी नहीं है, बेदाग छवि का है और युवा नेतृत्व नहीं है। इसके जानकारी के अनुसार तो हम ये कह सकते हैं कि कैप्टन अजय सिंह यादव पार्टी पर ये सवाल खड़े कर रहे हैं कि
साफ सुथरी छवि नहीं है जो अभी आपने प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है, और वो बेदाग दाग उन पर लगा हुआ है, ये जानकारी दे रहे हैं। लेकिन हम कैप्टन अजय सिंह यादव से बातचीत करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं कि आखिर वो इस तरह के एक्स पर जो उन्होंने बयान दिया है कि किस तरह की साफ सुथरी छवि वाला नेता होना चाहिए था, और राव नरेंद्र सिंह पर आके ठीक है गुलशन, मैं आपको रोकना चाहूंगी, एक बार जरा फरीदाबाद का रुख करेंगे। देवेंद्र कौशिक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, फरीदाबाद ब्यूरो चीफ। देवेंद्र, आपके साथ इस वक्त मंत्री राजेश नागर मौजूद हैं, उनसे बातचीत करें। ओवर टू यू।